बच्चों का स्क्रीन टाइम ये एक ऐसी परेशानी है जिससे आज शायद हर माँ बाप जूझ रहे हैं। फोन के बिना खाना नहीं खाया जाता, रोना बंद नहीं होता। तो आखिर इसकी जड़ क्या है? आज की इस पड़ताल में हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आज की हमारी बातचीत का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे पुराने और आज के दौर की तुलना से, फिर इस नई लत के लक्षणों को समझेंगे, इसके छुपे हुए असर पे बात करेंगे, असली वजह की तह तक जाएंगे और आखिर में सबसे जरूरी, इसका हल कहां से शुरू होता है ये देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, तब और अब। जरा देखते हैं कि हमारे माँ बाप की पेरेंटिंग और आज की पेरेंटिंग में इतना बड़ा फर्क आ क्यों गया है। देखिए, पहले के ज़माने में पेरेंट्स की सबसे बड़ी चिंता होती थी कि बच्चे को बाहरी बुरी आदतों से कैसे बचाया जाए। लेकिन आज कहानी बिल्कुल पलट चुकी है। बच्चे को चुप कराने के लिए हम खुद ही उसके हाथ में वो चीज़ थमा देते हैं जो लत की सबसे बड़ी वजह बन सकती है, यानी कि मोबाइल फ़ोन। ये एक अजीब सी सिचुएशन है ना? अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, आधुनिक लत। चलिए उन लक्षणों की बात करते हैं जो हो सकता है आपको अपने घर में भी रोज दिखाई देते हों। ये शिकायत कुछ सुनी सुनी लग रही है। हमारा बच्चा आधी रात तक नहीं सोता, उसे नींद ही नहीं आती। ये तो जैसे आजकल हर दूसरे घर की कहानी बन गई है। बच्चे देर रात तक जाग रहे होते हैं और वजह उनकी मुट्ठी में ही बंद होती है। और मामला सिर्फ नींद तक ही नहीं रुका है। जरा इन आदतों पर गौर कीजिए। दिन भर फोन या गेम्स में डूबे रहना, बस बेकार की रील स्क्रॉल करते जाना, बच्चा रोया नहीं कि फोन हाथ में थमा दिया, और बिना स्क्रीन के तो एक निवाला भी गले से नीचे नहीं उतरता। ये सारे संकेत एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। तीसरा हिस्सा, छिपे हुए परिणाम। अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस लत का बच्चों की सेहत पर फिजिकली और मेंटली कितना गहरा असर पड़ रहा है। देखिए, फिजिकल असर तो बिल्कुल साफ साफ नजर आता है। आंखों की रोशनी कम होना, लगातार सिर में दर्द की शिकायत, भूख का मर जाना और बिना कोई मेहनत किए भी हर वक्त थका थका महसूस करना। बच्चे बाहर खेलने से कतराते हैं और ये सारी परेशानियां उसी का सीधा नतीजा है। लेकिन शारीरिक दिक्कतों से भी कहीं बड़ा खतरा है बच्चे के दिमागी विकास पर। ये एनालिसिस साफ साफ चेतावनी देता है कि ये लत बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट को अधूरा छोड़ सकती है, जिसकी वजह से शायद वो कभी एक नॉर्मल जिंदगी जी ही न पाए। ये वाकई एक गंभीर बात है। तो अब आते हैं चौथे और सबसे बड़े सवाल पर, असली कारण। ठीक है, बच्चे में ये आदतें हैं, ये हम समझ गए, पर ये आदतें आई कहाँ से? इसकी असली जड़ क्या है? ये सवाल बहुत सीधा सा है, लेकिन शायद थोड़ा चुभने वाला भी। बच्चे के हाथ में फोन दिया किसने? जब हम इस पे ईमानदारी से सोचते हैं तो जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर ही मिलता है। और जवाब अक्सर यही होता है कि हम पेरेंट्स के पास बच्चे को बहलाने के लिए ना तो टाइम है, ना ही एनर्जी। ऐसे में फ़ोन सबसे आसान रास्ता नजर आता है। पर सवाल तो ये उठता है कि ये टाइम और एनर्जी आखिर जा कहाँ रही है? तो ये एनालिसिस एक पूरी चेन को, एक पूरे साइकिल को हमारे सामने रखता है। देखिए ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़ा है। सब कुछ शुरू होता है एक सोशल स्टेटस बनाए रखने की चाहत से। इसके लिए चाहिए महंगी गाड़ी, नया फोन, बड़ा घर। फिर आता है पैसों का दबाव और उसे पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा काम। और नतीजा, दिन के आखिर में थके हारे माँ बाप, जिनके पास बच्चे के लिए न वक्त बचता है ना हिम्मत। और तब फोन ही सबसे आसान बच्चा संभालने वाला बन जाता है। तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। प्रॉब्लम काम या करियर में नहीं है। ये एनालिसिस इशारा करता है बेवजह की ख्वाहिशों और दिखावे की तरफ, जो हमसे हमारा सारा वक्त और एनर्जी छीन लेता है। ये बाहरी दबाव ही असली जड़ है। तो अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। रास्ता यहीं से शुरू होता है। प्रॉब्लम की बहुत बात हो गई, अब जरा हल की बात करते हैं। इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ बिल्कुल साफ है। अगर बच्चे की फोन की आदत छुड़ानी है तो शुरुआत कहीं और से नहीं बल्कि खुद से करनी होगी। पेरेंट्स को पहले खुद को अनुशासन में लाना होगा। तो यहां खुद के अनुशासन का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है अपनी ख्वाहिशों को फिर से परखना। ये सोचना कि हमारे लिए ज्यादा जरूरी क्या है, समाज में एक इमेज बनाए रखना या अपने बच्चे का सेहतमंद भविष्य। ये अपनी प्राथमिकताओं को, अपनी प्रायोरिटीज को ठीक करने की बात है। आखिर में बात बस इतनी सी है, बच्चा आपका है और फैसला भी आपका ही होना चाहिए। ये एक सवाल है जो ये विश्लेषण हम सबके लिए छोड़ जाता है।